वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आशा है कि आपने मेरी पिछली वीडियो को जरूर देखा होगा, जिसमें मैंने आपके पूर्व सेक्शन का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ाया था और दूसरा वीडियो जिसमें मैंने आपको आपके पूर्व सेक्शन का दूसरा चैप्टर भारत इज माई होम पढ़ाया था। ठीक उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं ना चाहता हूं कि यह सिलसिला टूटे। मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं आज का चैप्टर अ पिंच ऑफ स्नफ। हालांकि इसका मतलब होता है एक चुटकी सूंघनी। कोई नशावर पदार्थ होता है जो सूंघने वाला होता है, जिसको लिखा है मनोहर मालगोंकर ने। और आपको ज्ञात है कि किसी भी चैप्टर को पढ़ाने से पहले हमारा एक प्रयास होता है कि एक छोटी सी कमेंट्री से ये पूरे चैप्टर का थीम समझा दूं, ताकि आपको एमसीक्यू करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और मुझे समझाने में भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक उसी कड़ी को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब पिंच ऑफ स्नफ, जिसको लिखा है मनोहर मालगोंकर ने। हालांकि इनके बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन आप उसके पहले मेरी कमेंट्री सुने। या जो एक इसका मेन कैरेक्टर होता है इस कहानी का, जिसका नाम नानू काका होता है। और नानू काका जो है एक जब भी क्रिटिकल सिचुएशन की ओर जाते हैं तो उनका आदत होता है कि एक चुटकी कोई डिब्बे में होता है नशावर पदार्थ, जिसको वह सूंघते हैं और सूंघने के बाद उनका मूड रिफ्रेश हो जाता है। यूँ कहिए तो वह मतलब फ्रेश हो जाता है और किसी भी काम को शांति तरीके से करने लगते हैं और बड़े चालाकी के साथ वो अपनी काम को करना स्टार्ट कर देते हैं एक चुटकी सूंघने के बाद। ये जो दिख रहे हैं मनोहर मालगोंकर इस कहानी के नरेटर हैं। हालांकि इस कहानी में उनका भी जिक्र है और मेन कैरेक्टर नानू काका हमने बताया। और नानू काका की यह भगिना के रूप में है और इनकी माँ जो है नानू काका की बहन है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नानू काका महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और उनका मोटो होता है कि वह किसी दिन जाकर दिल्ली में जो है मंत्रियों से मिले। मेरा प्रयास इस छोटी सी कहानी के माध्यम से इस बड़ी कहानी को समझाना है और उसका एमसीक्यू भी करना है। तो नानू काका महाराष्ट्र से चलते हैं। महाराष्ट्र से चलते समय देखिए कहानी कैसे मोड़ लेता है। कहानी में क्या क्या होता है। कहानी में बहुत जोखिम भी होता है और कहानी में बहुत मजा भी आता है। कहानी को आप सुनने की कोशिश करें। तो नानू काका जब चलते हैं महाराष्ट्र से तो चलते हैं तो सेकंड क्लास का इनके पास टिकट नहीं है। इनके पास टिकट है थर्ड क्लास का, लेकिन थर्ड क्लास में सीट न होने की वजह से सेकंड क्लास में बैठ जाते हैं। जैसे तैसे करके दिल्ली पहुंच जाते हैं और पता होता है मनोहर मालगोंकर जी को कि इस दिन जो है नानू काका यानी इनके मामा जी आने वाले हैं। इनकी माँ जो है इन्हें स्टेशन पे भेजती है अपने भाई को रिसीव करने के लिए। जब स्टेशन पहुंचते हैं तो देखते हैं नानू काका को, और नानू काका बड़े ही शानदार तरीके से, बड़े ही शानदार पर्सनालिटी के साथ उतरते हैं वहाँ स्टेशन पे, जिसमें वो पहने होते हैं एक जोधपुरी कोट पहने होते हैं और एक ऑरेंज कलर की ब्राह्मण स्टाइल में पगड़ी बांधे होते हैं और कंधा पे एक गमछा होता है। ये देखकर हिप्नोटाइज हो जाते हैं अपने मामा को, उतनी शानदार पर्सनालिटी को देखकर। स्टेशन पे जैसे इनसे मुलाकात होती है वो टॉप से क्या करते हैं, एक बास्केट थमा देते हैं इन्हें, जिसमें एक बिल्ली होती है, बिल्ली का बच्चा। हालांकि घर पे फाइनली ये लोग पहुंच जाते हैं। मेरा प्रयास छोटी सी कहानी, इसको ज्यादा लंबा ना करें। फुल एक्सप्लेनेशन के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। फरवरी से हम पूरे चैप्टर का फुल सिलेबस जो है एकदम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, हिंदी का, इंग्लिश का, मतलब जो बहुत सारा चीज आपको प्रोवाइड करने वाले हैं यहाँ से। तो ये लोग जैसे तैसे करके इनका जहाँ पे आवास होता है स्थान, वहाँ पे पहुंच जाते हैं और ये अंडर सेक्रेटरी के रूप में मंत्रालय में काम कर रहे होते हैं और वो भी प्रोबेशन पे है, मतलब ट्रेनिंग पीरियड में है। समझ रहे बात। जैसे तैसे घर पे पहुंचते हैं तो जैसे ही नानू काका की बहन नानू काका को देखती है काफी खुश हो जाती है, और कौन बहन अपने भाई को देखकर खुश नहीं होगी। तो वैसे ही नानू काका की बहन काफी खुश हो जाती है और खुश होने के बाद जो है इनके पास एक सितम इनके लिए और ढाता है, जिसमें इनको अपना रूम छोड़ना होता है। उस दिन इन्हें बरामदे में रहना पड़ता है और नानू काका की बहन अपने भाई के लिए, नानू काका के लिए, इन्हीं के रूम में उनका व्यवस्था कर देती है, उन्हें इंस्टॉल कर देती है, उसी में शिफ्ट, उसी में वो जो है रहते हैं और इन्हें बरामदे में रहना पड़ता है। नानू काका 2 से 3 दिन के लिए आए थे दिल्ली में, याद रखेंगे। और उसके बाद एक फतवा और जारी होता है इनके लिए, एक फतवा और जारी होता है कि इनको कहती हैं कि 2 दिन के लिए तुम छुट्टी ले लो, मामा का जो काम है दिल्ली में उन्हें जो है मामा के साथ तुम जाकर इनका काम जो है फिनिश कराओ।
उसके बाद अब माँ का बात है, कैसे काटे माँ का बात। माँ का बात जो है ये नहीं काटते हैं। उसके बाद जो है अगले दिन सुबह में जो है इनके साथ नानू काका का जो काम होता है, नानू काका का काम यह होता है कि मंत्री लोग से मिलना होता है। दिल्ली में वो मंत्री लोग से मिलना ही उनका मेन मोटो है, मेन पर्पस उनका वही है। उसके बाद ये लेके जाते हैं नॉर्थ ब्लॉक, जहाँ पे मंत्री लोग का कार्यालय है। वहाँ पे नानू काका को लेकर एक नरेटर जो होते हैं मनोहर मालगांवकर जी लेकर जाते हैं। अब जहाँ पे नॉर्थ ब्लॉक में जब मंत्री लोग के कार्यालय में जाते हैं तो उसके बाद इनको तो पता है कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। उसके बाद जो है नानू काका उस कार्यालय में जाते हैं और 2 से 3 घंटा 4 घंटा वहाँ पे एक्सपेंड होने के बाद इस सेक्रेटरी से उस सेक्रेटरी, इस सेक्रेटरी से उस सेक्रेटरी, इस सेक्रेटरी से उस सेक्रेटरी, जैसे तैसे उनका टाइम जब 3-4 घंटा ओवर होता है उसके बाद उसमें से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते हैं तो पूरा मूड उनका ऑफ हो जाता है। और वो भी उन्हें अपॉइंटमेंट मिलता है डिप्टी सेक्रेटरी से मिलने का। वही मंत्री से मिलने का उनको जो है अपॉइंटमेंट नहीं मिलता उतने देर के बाद, डिप्टी सेक्रेटरी से। और इनको तो पता है। उसके बाद बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते हैं तो अपने मराठी अंदाज में जब भी उनका मूड खराब होता है तो अपनी मदर टंग में जो है गाली बकना चालू कर देते हैं। मराठी अंदाज में गाली बकते हैं। उसके बाद जैसे ही देखते हैं तो ये तो समझ जाते हैं कि अंदर क्या होता है, क्योंकि ये उसी में कार्यरत होते हैं पहले से। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही गाली वाली देते हैं मूड उनका जैसे ही जो है थोड़ा सा शांत होता है तो एक चुटकी निकालते हैं फिर स्नफ और उसको सुनते हैं तो मूड इनका थोड़ा सा कूल होता है। जैसे कूल होता है तो एक गाड़ी वाला सफेद गाड़ी में, एक चकचकाती गाड़ी में, उसी में काम करने वाला, इनके साथ काम करने वाला एक रति नाम का लड़का जो है गुजरता है हाथ को लहराते हुए ऐसे ऐसे करके। उसके बाद इनका मूड खुद ऑफ हो जाता है, इनका नहीं, ये नानू काका का मूड ऑफ होता है। नानू काका का मूड ऑफ होता है। उसके बाद कुछ यूं त्यों बोलते हैं। उसके बाद ये जो है मनोहर मालगांवकर जी जो नरेटर के रूप में ये बताते हैं कि उसके बाद नानू काका पूछते हैं ये कौन है बच्चा, बदतमीज बच्चा ये कौन है। तो उसके बाद ये बताते हैं कि आप जानिए ये जो है रतिराम है, रतिराम नाम, और इसके पापा जो है जिनका नाम सोहनलाल। और सोहनलाल आपकी जानकारी के लिए बताएं, ये सोहनलाल उस कैरेक्टर का एक नया कैरेक्टर यहाँ से एंटर करता है। सोहनलाल उस कैरेक्टर का नाम है जो दिल्ली में किसी पार्टी का पार्टी बॉस है, और उसी सोहनलाल का यह बेटा है रतिराम। और इस कहानी में एक नया मोड़ होता है और पूरा कहानी जो है रतिराम पे ही आधारित है। तो रतिराम उसी का बेटा है जो इनके साथ काम करता है। उसके बाद जब इनको पता चलता है कि वो जो है मंत्री किसी पार्टी बॉस का बेटा है, किसी अध्यक्ष का बेटा है, तो इनको लगता है कि चलो अब यहाँ पे कुछ करने की जरूरत है। उसके बाद चालाकी करते हैं अपना, एक चुटकी सूंघनी फिर लेते हैं, मूड इनका कुल हो जाता है, कुल हो जाता है। उसके बाद इनके साथ प्लान करते हैं कि चलो अब सोहनलाल से मिलते हैं, सोहनलाल से मिलते हैं। सोहनलाल के पास इनको लेके जाते हैं, भगना है, बात तो मानना पड़ेगा, मजबूरी है। सोहनलाल के घर पे लेके जाते हैं। और रतिराम जो है, रतिराम के पिताजी का नाम है सोहनलाल। सोहनलाल के घर में जब जाते हैं, घर पे जाते हैं तो देखते हैं बरामदे में जब बैठते हैं तो वहाँ किसी रूम में जो है हुक्के की गुड़गुड़ाहट सुनाई देती है, जो सोहनलाल पी रहा होता है, हुक्के की गुड़गुड़ाहट। उसके बाद इनको लगता है कि नानू काका को लगता है कि वाकई कोई ना कोई मंत्री है। उसके बाद जैसे इनको पूरा आभास हो जाता है कि मंत्री है, तो मंत्री अपने काम में बिजी है। वो भाई मंत्री जो है किसी से जो है, सॉरी मंत्री नहीं, वो किसी पार्टी बॉस है, किसी बड़े पद पे है, तो किसी से मिलने थोड़े ना चला है घर से। उसके बाद ये अपना चालाकी वहाँ पे यूज करते हैं, चालाकी में करते हैं इनसे, थोड़ी से बात करने के दौरान जो है ये इनसे कहते हैं कि अच्छा आज कौन सा दिन है, तो भगीना है बताना पड़ता है इन्हें। ये बताते हैं संडे है। अच्छा 2 दिन पहले कौन सा दिन था, तो ये मंडे ट्यूसडे कुछ ऐसा बताते हैं। तो उस दिन हम लोग कहाँ थे, 2 दिन पहले हम लोग थे बेरूत में। जैसे तैसे करके तो मैं जान बचा के आया, नहीं तो बरकत अली बोल रहा था वो 2 देशों के बीच जो कुछ कैकटस कन्वर्सेशन होता है 2 देशों के बीच जो होता है, क्या वो हमको भी उसमें शामिल करने जा रहा था। जैसे तैसे करके हमको भागना पड़ा। तो जब ये बात सुनता है बरकत अली का नाम, ये कौन, जो मंत्री सोहनलाल, तो उसके बाद हुक्के की गुड़गुड़ाहट को बंद करता है। क्यों? क्योंकि बरकत अली जो है एक ब्रांड एम्बेसडर होता है, और ये सोहनलाल का काम जो है बरकत अली से काफी काम है, जहाँ पे सोहनलाल को अपने बेटा को जो है ट्रेड कमिश्नर बनवाकर बरकत अली के पास भेजना होता है।
और दूसरा काम, जब बरकत अली का नाम सुनता है कि बरकत अली का कोई खास आदमी, इतना खास आदमी जो हमारे पास आया हुआ है, तो हमारा काम तो करा ही देगा। उसके बाद सोहन लाल बाहर निकलता है और नानू काका से मिलता है। नानू काका की वहाँ पे चालाकी जो है काम कर जाते हैं। नानू काका से मिलता है, नानू काका से बातचीत होने लगता है। उसके बाद नानू काका जो है बताते हैं नानू काका कि मेरा काम कुछ ऐसा है, इस तरह का काम है। तो उसके बाद नानू काका जो है, नानू काका से बात करते करते जो है वो बताता है कि कल्याण मंत्री का, वेलफेयर मिनिस्टर का भी नाम रखता है और अपने बेटा के बारे में भी जिक्र करता है। एक तो जिक्र ये किया कि बरकत अली के पास मुझे अपने बेटा को भेजना है ट्रेड कमिश्नर बनवाकर, और दूसरा जिक्र करता है कि वेलफेयर मिनिस्टर जो कल्याण मंत्री है उनकी बेटी से मेरे बेटे का शादी तय है। और तो उसमें ये बात करते करते वो कल्याण मंत्री वो ऐसे ऐसे करके घुमाते फिराते हैं, मतलब उसके बाद ऐसा मतलब अपने आप को ये पेश करते हैं नानू काका, जैसे लगता है कि बहुत बड़े फकीर हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, मतलब अपनी चालाकी का पूरा इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बातचीत के दौरान ये कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं बरकत अली को कह दूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, लिख दूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। हो जाता है, एक वेलफेयर का नाम मिल जाता है, वेलफेयर का नाम पता चल जाता है कल्याण मंत्री का। और कल्याण मंत्री के अब जो है इनका दूसरा प्लानिंग होता है कि हम कल्याण मंत्री से मिले, और कल्याण मंत्री से ही नहीं, उसके बाद उनके समस्या के बारे में भी पता चलता है कि कल्याण मंत्री की जो लड़की है वो इनके लड़का से शादी, रतिराम से शादी तय हुई होती है और शादी कैंसिल हो जाता है। उसके बाद निनौर के राजकुमार से किसी शादी तय होता है जिसमें कुंडली वंडली का भी कुछ सेटिंग नहीं हुआ, देखा उखा नहीं गया। उसके बाद वहाँ पे वो अपना दिमाग अप्लाई करते हैं। दिमाग अप्लाई के दौरान जो है वो सोचते हैं क्यों ना हम एस्ट्रोलॉजर, पंडित, ज्योतिषी बन के वहाँ पे पहुँचूं। उसके बाद अपने भगना से जो है इनसे बात करते हैं, सेटिंग करते हैं कि कैसे चलना है। उसके बाद जो है उसमें इन्हें गाड़ी की जरूरत होती है, बड़े गाड़ी की जरूरत पड़ती है। तो बड़ा गाड़ी तो इन लोगों के पास है नहीं, तो इसके लिए ये सेटिंग करते हैं। एक सिका ऑटो डीलर्स का जो है शोरूम है जिसका जिक्र होता है इसी चैप्टर में। सिका ऑटो डीलर्स के लिए पैसा नहीं है तो एक दिमाग लगाते हैं, ये बोलते हैं इनसे कि एक धोबी बुलाओ। किसको बुलाओ? एक धोबी बुलाओ। धोबी जो है, धोबी आता है, धोबी से जो है ये बात करते हैं कि सुनो एक काम करो, एक ये चेक दे देते हैं, 1000 रुपये का चेक लिख देते हैं, और जैसे ही हम लोग उस शोरूम में पहुंचेंगे तुम इस चेक को लहराते हुए जो है तुम वहाँ पे पहुंच जाना, शोरूम में पहुंच जाना। तो धोबी जैसे को तैसे, जैसे बताए रहते हैं वैसे कहता है, साहब साहब सर ये आप चेक कहाँ छोड़ के चले गए थे, ये चेक जो है आपका। तो वहाँ पे उसी का ऑटो डीलर्स में काम करने वाले जितने कर्मचारी होते हैं चकित हो जाते हैं कि भाई ये छोटा आदमी तो है ही नहीं, 1000 रुपये उस जमाने की बात, 1000 रुपये तो समझ सकते हैं करोड़ों रुपये के बराबर है आज, समझिए। तो वहाँ पे जो है पहुँचते हैं तो ऑटो डीलर्स वाले सभी खड़े हो जाते हैं कि बहुत बड़ा आदमी है, फकीर है। उसके बाद जो है चेक को, उसके बाद वो कहते हैं ऑनेस्टी से बड़ा कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग बट ऑनेस्टी, ईमानदारी से बड़ा कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसे डायलॉग बाजी अपनी करते हैं। और उसके बाद जो है वहाँ पे अप्लाई करते हैं एक दिमाग, वहाँ पे एक बड़ी गाड़ी जो होती है उसको निकलवाते हैं और कहते हैं कि क्या ट्रायल के लिए हम लोग जा सकते हैं। भाई ऑटो डीलर्स वाले कैसे मना कर सकते हैं, बड़ा आदमी पहुंचा है गाड़ी के लिए, और ट्रायल्स के लिए अपने भगना के साथ जो है गाड़ी से निकल जाते हैं वेलफेयर मिनिस्टर के पास। वेलफेयर मिनिस्टर के पास जब जाते हैं तो भाई बड़ा मंत्री होता है, वो बैठ चलिए जहाँ ये मनोहर लाल गोंकर जी के साथ जो नानू काका थे वहाँ पे वेलफेयर मिनिस्टर के बरामदे में नीचे। तो कोई भी बड़ा मिनिस्टर जो होता है आसानी से नहीं मिलता है, तो इन्होंने अपने बारे में जो है एड्रेस तो इनका दे दिया था नरेटर का। वहाँ पे जो कर्मचारी काम करने वाले होते हैं वो नोट डाउन करते हैं कि कौन कौन मिलने आया था। तो नोट डाउन करते समय एड्रेस में जो है मनोहर लाल गोंकर जी का नानू काका ने दे दिया और अपने बारे में लिखा, अपने बारे में जो है वहाँ पे अपने आप को दिखाया था, हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निनौर, यानी निनौर के जो है महाराजा, निनौर महाराजा के जो है पुश्तैनी ज्योतिषी के रूप में अपने आप को जो है लिख दिया था, अपने आप को चित्रित किया था। और इनका एड्रेस जहाँ पे दिल्ली रहते थे। तो कुछ ऐसा होता है। उसके बाद जो है आते हैं, बैक होते हैं, बैक होने के बाद एसी का ऑटो डीलर से जो है कार मर्सिडीज, उस समय का मर्सिडीज समझिए, ट्रायल के लिए ले गए होते हैं, वहाँ पे वापस करते हैं। कुछ बहाना वहाँ पे भी दिए होंगे, कुछ
चालाकी वहां पे भी किए होंगे। उसके बाद जब आते हैं यहाँ पे घर पे, और अगले दिन जो है नानू काका निकल जाते हैं। तो ये जो है मनोहर मालवणकर जी, ये कहते हैं, सोचते हैं कि अच्छा चलो मामा आए दिल्ली तो ठीक है, दिल्ली आए तो मिनिस्टर से इनका आखिर काम क्या था, काम भी कोई नहीं हुआ। अच्छा चलो मिनिस्टर से मिलना था तो मिल भी लिए, लेकिन ये इतना लंबा लंबा जो बातें बताए, इतना लंबा लंबा हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निनौर, कुछ ऐसा बरकत अली के बारे में, आखिर इससे फायदा इनको क्या हुआ। उसके बाद जो है मेरा एड्रेस दे दिए और मिनिस्टर को जो है अपनी बातों से प्रभावित किए हैं। लेकिन जब मिनिस्टर लोगों को पता चलेगा कि इस तरह का कोई बात नहीं है तो क्या होगा, नानू काका का हाल क्या होगा। इसीलिए यह कहानी जो ह्यूमरस है, इसमें जोखिम भरा भी बात है। लेकिन मुझे पता है, नरेटर कहते हैं, मुझे अपने मामा के पूरे कारनामे के बारे में पता है कि जब ये लोग जानेगा, इस सारी बात को जब जानेगा, उस समय ये लोग जब पगड़ी बांधेगा माइनर, उस समय जो है मामा अपनी चाल बदल दिए होंगे, मामा अपनी शकुनी जैसी पासे जो है चला दिए होंगे। तो चलिए ये रहा कुछ स्टोरी, आपको अब इस स्टोरी के माध्यम से हम समझाने की करते हैं ऑब्जेक्टिव फटाफट। तो चलिए सबसे पहले हम ऑथर की इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, उसके बाद रिपीटेड क्वेश्चन जो है एमसीक्यू उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये अबाउट द ऑथर है, ऑथर के बारे में जो है 12 जुलाई 1913 को मुंबई में पैदा होते हैं। कौन? ये मनोहर मालगोंकर जी। डाइड इनकी 14 जून 2010 को उत्तराखंड में इनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि इसका मेंशन जो है किताब में शायद नहीं है। अवार्ड्स इन्हें सम्मानित किया जाता है भारत रत्न से। ये कहानी आप समझ रहे ना, बहुत लंबी कहानी है और मैंने आपको प्रयास किया छोटी सी कमेंट्री के माध्यम से समझाने का। उसके बाद जो है ये वर्क्स ऑफ डिपार्टमेंट, पहले आर्मी ऑफिसर होते हैं, उसके बाद फार्मर के रूप में होते हैं। उसी दौरान जो है ये काम भी किए थे, कहाँ पे, अंडर सेक्रेटरी। ये जब अपनी कहानी को नरेट कर रहे हैं उस दौरान ये क्या होता है, अंडर सेक्रेटरी होता है, मतलब प्रोविजन पे, ट्रेनिंग पीरियड पे। नेक्स्ट फेमस वर्क इनका है अवेन इन द गैंग्स कम्बैट ऑफ शैडोज द प्रिंसेस। ये कुछ इनकी फेमस बुक लिखी हुई होती है जो कि आपके बुक में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इसको एग्जाम से क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कई लाख रुपया के लिए जो है केबीसी समझ सकते हैं आप इसको। चलिए, नानू काका वर्क इंस्टॉल्ड इन, कहाँ इंस्टॉल किया गया था, कहाँ इन्हें शिफ्ट किया गया था? द गेस्ट रूम में, गेस्ट रूम में नहीं, द ड्राइंग रूम में, उसमें भी नहीं, ऑथर्स के बेडरूम में। यानी नरेटर जो कहानी के पात्र थे, इनके भगिना, जो कहानी के मनोहर मालगोंकर के रूम में जो है इन्हें शिफ्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द ऑथर हैड टेकन, कितने दिनों का उन्होंने छुट्टी लिया था ऑथर ने, मनोहर मालगोंकर जी? 5 दिनों का नहीं, 6 दिनों का नहीं, 2 days लीव, 2 दिनों का छुट्टी लिया था। कौन? मनोहर मालगोंकर ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानू काका इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू, नानू काका को जब भाषा, मतलब जब इनका मूड खराब होता था तो किस भाषा में गाली बकना चालू करते थे? अपनी मातृभाषा में गाली बकना। इमरजेंसी पीरियड में किस मतलब भाषा में आ जाते थे? तो अपनी मातृभाषा में आ जाते थे। कहाँ आए थे? वहाँ पे जब नर्थ ब्लॉक में ये अपने भगिना के साथ गए थे मंत्री लोगों से मिलने, जहाँ पे इनका मूड खराब हुआ 3-4 घंटे बाद। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हिज मदर टंग, आंसर हो जाएगा इसका हिज मदर टंग। अपने मातृभाषा में जो है मराठी में आके गाली वाली देना चालू की थी, याद है ना आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन, नानू काका टॉट दैट द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कोल्डली बिकॉज दे हैड नॉट गॉन इन एन ओल्ड कार, यानी बिगर कार हो जाएगा। मतलब नानू काका ने क्या सीखा था? नानू काका ने सीखा था द सेक्रेटरी ट्रीटेड, मतलब सेक्रेटरी जो है अच्छा से व्यवहार करने कब लगता है? जब बड़े बड़े गाड़ी से जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये कोई बड़ा मिनिस्टर वगैरह ये लोग है, इस तरह इनका मतलब मानना था। तो इसलिए बड़ा कार के लिए इन्होंने क्या किया था, थी वेलफेयर मिनिस्टर के पास जाने के लिए मर्सिडीज, उस समय जो उस जमाने की मर्सिडीज को लेके चल दिया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिगर कार, इसका आंसर हो जाएगा। समझे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर, कितने रुपए का चेक लिखा था? कितने रुपए का? कितने रुपए का? नानू काका वाज कमिंग, सॉरी 1 सेकेंड 1 सेकेंड, नानू काका टुक हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर, कितने रुपए का चेक लिखा था नानू काका ने? 5000 का नहीं, 1000 का, 1000 रुपए का चेक लिखा था, जिसमें वो काफी लोग क्या हो गए थे, इंप्रेस हो गए थे, सिकाटो डीलर्स वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, दिल्ली क्या करने आ रहे थे? लाल किला घूमने, लाल किला देखने आ रहे थे, लाल किला को विजिट करने आ रहे थे। नानू काका लाल किला क्या करने आ रहे थे? लाल किला आ रहे थे? नहीं, नानू काका टू सी द सम मिनिस्टर्स, कुछ मंत्रियों से मिलने आ रहे थे, कुछ मंत्रियों से मिलने आ रहे थे। नानू काका जो ऑथर्स, नानू काका ऑथर्स के क्या थे? नानू काका क्या थे? फटाफट बताइए। नानू काका ब्रदर थे? नहीं, नाइबर थे, पड़ोसी थे, मैटरनल अंकल थे, मतलब मामा थे। क्या थे? मामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर हैज अ कॉम्प्लेक्स अबाउट, ऑथर को क्या चीज की चिंता हमेशा थी? क्या चीज की? मिनिस्टर्स को, कि मिनिस्टर्स कहीं ये सब जान हो जाए, ये क्या होगा, नानू काका का कोई नहीं नॉर्थ से संबंध नहीं है, इधर उधर कुछ नहीं है, तो क्या होगा? ये नरेटर्स को काफी परेशानी होती थी, नानू काका कहीं लेके चले जाते थे इनको। समझे क्या? ऐसे आप भी देखे होंगे, आपके बाबा जी जो होते हैं, बड़े बड़े जो बाबा जी लोग होता है, बड़ी बड़ी बातें करता है कि चलो 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 बाजार में हाथी पर बैठाएंगे, हाथी वाला ये है, हम हाथी से ये करते थे, वो इस तरह की बातें करते हैं। उसी तरह कुछ उनको भी फील होता था। समझे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, नानू काका ट्रेवल इन, किसमें ट्रेवल किए थे? देसी एसी में तो आए ही थे, लेकिन किस क्लास में थे? ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे यह होगा कि द 3rd क्लास एसी में इनका टिकट था, लेकिन आए थे यह 2nd क्लास से आए थे। यहीं से ये जो है अपनी चालाकी शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर, मतलब प्लेटफॉर्म पे जो है, प्लेटफॉर्म पे ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर, मतलब क्या ओवर किया? हाथों हाथ में जो है क्या दिया था उन्होंने? अब बैग दिया था? नहीं, बैग नहीं दिया था। अब बॉक्स दिया था? नहीं। अब बास्केट दिया था। एक केटली दिया था, जिसमें क्या थी? जिसमें बिल्ली की बच्ची थी एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बास्केट कंटेंट, बास्केट में देखिए वही क्वेश्चन है, बास्केट में क्या भरा हुआ था? बास्केट में क्या थी? बास्केट में फ्रूट, कैट, हाँ कैट, एक बिल्ली की बच्ची थी वहां पे, किटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानू काका had 3rd class ticket but traveled in the second class because he was clever. There was no 3rd class. He lost his ticket. There was no room in the 3rd class. हाँ, यही हो जाएगा इसका। There was no room in the 3rd class, यानी 3rd क्लास में कोई जगह नहीं था, इसीलिए वो जो है 2nd क्लास में बैठे थे। उसके बाद the author was merely, ऑथर क्या थे? ऑथर क्या थे भाई? एंड अंडर सेक्रेटरी, मतलब प्रोविजन पे थी, ट्रेनिंग पीरियड पे कहाँ पे थे? अंडर सेक्रेटरी के पद पे थे, मतलब सेक्रेटरी के नीचे, अंडर सेक्रेटरी, अंडर एंड अंडर सेक्रेटरी, मतलब सेक्रेटरी के अंडर, नीचे, सेक्रेटरी के नीचे वाले पे जो है क्या चीज के रूप में थे? यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चे, अंडर एंड अंडर सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पिंच ऑफ सनफ इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया? बताइए फट से। ये लिखा गया है एचवेट्स, नहीं, मनोहर मालगांवकर जी के द्वारा लिखा गया इस चैप्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोहर मालगांवकर हैज रिटन द लेसन, कौन लेसन को इन्होंने लिखा है? अ पिंच ऑफ सनफ, ये पूछने वाली बात है। ये जो आपका पहला चैप्टर, तो दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर प्रो सेक्शन का है, इसको इंडियन राइटर, पहला को महात्मा गांधी जी ने लिखा, दूसरा को डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर किए हैं, और तीसरा ये मनोहर मालगांवकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नानू काका रोट ए चेक फॉर, कितने रुपए? देखिए रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, जो है क्या हो रहा है? 1000 रुपीज का इन्होंने चेक लिखा था। आपको समझ में आ रहा होगा, धोबी को 1000 का चेक इन्होंने दिया था। द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड
प्लान टू मीट हर। सेकंड, कौन महत्वपूर्ण आदमी था जिससे वो मिलना चाहते थे? द होम मिनिस्टर। हालांकि कुछ दिन रुकते तो ये भी बाकी नहीं रहता, होम मिनिस्टर से भी मिलते, लेकिन क्या पता, कहा गया है ना कि ज्यादा होशियारी जो है कभी कभी क्या होता है, खतरा का रूप ले लेता है। तो ज्यादा दिन न रुकते हैं, मतलब 2-3 दिन में जो जो पर्पस से आए थे वो सब काम करके लौट गए, नहीं तो ज्यादा दिन रुकते हैं तो क्या पता जेल वोल जेल वोल भी जाना पड़ता है इन्हें। तो ये किनसे इनका सेकंड कौन था? वेलफेयर मिनिस्टर, यानी कल्याण मिनिस्टर से जो है, कल्याण मंत्री से मिलना चाहते थे। कौन? नानू काका। रतिराम was the son of, रतिराम किनका बेटा था? तो ये पूछने वाली बात नहीं है, सोहन लाल रतिराम का बेटा था। सोहन लाल रतिराम, और उसके बेटा का नाम था रतिराम, ठीक है, जो सफेद गाड़ी से जिसपे ये कुछ अपनी मातृभाषा में बड़बड़ाना चालू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉट डॉट इज ह्यूमरस स्टोरी। कौन है भाई? अ पिंच ऑफ सनफ है, अ पिंच ऑफ सनफ है। There is nothing like honesty, there is nothing like honesty was said by, किसके द्वारा इसको कहा गया है कि ईमानदारी के अलावा कुछ भी नहीं है? ये कौन कर सकता है भाई? इतना सुंदर बात जो है रतिराम तो नहीं कहा था, ये नानू काका ही कर सकते हैं। नानू काका बात करने में भाई इनसे बड़ा कौन? वेलफेयर मिनिस्टर को जो है मूर्ख बना के आ गए, बड़े बड़े मंत्रियों को मूर्ख बना रहे हैं, बरकत अली की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डॉट डॉट वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। कौन आ रहा था भाई नरेटर्स की फैमिली को विजिट करने? ये नानू काका। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुरी कोर्ट। जोधपुरी कोर्ट में कौन गया था मिनिस्टर से मिलने? तो ये कौन हो सकता है इनको छोड़कर? रंग बदलना कोई जाने तो इनसे। द स्पीकर पुट ऑन हिज व्हाइट जोधपुरी कोट एंड द टर्बन, मतलब ये स्पीकर जो है व्हाइट कलर की जोधपुरी कोट पहने हुए हैं, व्हाइट कलर की, और जो है पगड़ी क्या चीज की बांधे हुए हैं? किस कलर से पगड़ी बांधे हुए हैं? ऑरेंज कलर से। बात समझ रहे हैं? समझिए। और वो भी मोछ, कड़ी कड़ी मोछ भी रखे हुए हैं। नानू काका वांट टू स्टे फॉर, कितने दिनों के लिए आए थे? ये 4 और 5 डेज नहीं, 3 और 4 डेज हमने चर्चा किया था, 2 और 3 डेज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट। किसने बताया था? अंडर सेक्रेटरी। अंडर सेक्रेटरी पे कौन कार्यरत थे? इनके भगीना यानी नरेटर मनोहर मालगांवकर जी। और उनको कौन इन्फॉर्म किया था कि नानू काका आ रहे हैं? कौन इन्फॉर्म किया था कि नानू काका आ रहे हैं? तो उनकी माँ की थी। कौन की थी? उनकी माँ। किनकी माँ? नरेटर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर्स एज ही वाज हिज मदर्स। जिस तरह नरेटर जो है अपनी माँ के लिए एक माँ से जो रिलेशन है, तो उसी तरह नानू काका का रिलेशन क्या था नरेटर की माँ से? तो नरेटर की माँ से क्या था? अंकल थे, फादर थे, ब्रदर थे? ब्रदर थे। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ऑफ पिंच ऑफ सनफ। अब पिंच ऑफ सनफ का मेन कैरेक्टर कौन है? तो ये है भाई नानू काका। पूरा बात तो नानू काका का ही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानू काका है जो यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, क्या बोलने की कला है उनके पास? तो आप आसानी से बोल सकते हैं, झूठ बोलने की कला जो है उनके पास एक यूनिक क्वालिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ 1000 रुपी टू, किसको 1000 रुपये का चेक दिया था उन्होंने? बताइए। 1000 रुपये का चेक उन्होंने बड़े को दिया था, धोबी को दिया था? यस, धोबी को ही दिया था। गोल्ड स्मिथ को नहीं दिया था, सुनार को नहीं दिया था, मिल्कमैन को भी नहीं दिया था, धोबी को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानू काका पोर्ट्रेट हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ, कहाँ के महाराजा के रूप में अपने आप को चित्रित किया? कहाँ के महाराजा के पुश्तैनी ज्योतिषी के रूप में अपने आप को चित्रित किया है नानू काका ने? तो नानू काका ने निन्नौर, हालांकि इनका दूर दूर से संपर्क नहीं है, लेकिन जब एड्रेस लिख के थे तो एड्रेस दे दिए थे इनका मनोहर मालगांवकर जी का, और अपने बारे में लिखे थे, अपने बारे में अपने आप को। पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्रित करना, हिमसेल्फ यानी वो अपने आप को चित्रित किए थे एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर
ऑफ द महाराजा ऑफ निनौर, निनौर के महाराजा, ये एड्रेस में मेंशन करके आते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नानू काका वाज अ वेरी डोडोट मैन, फूडमैन, स्टूपिड मैन, ऑनेस्ट मैन, क्लेवर। भाई ये तो मैच इन पे करता ही नहीं, क्लेवर काफी चालाक है, काफी चालाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पिंच ऑफ स्नफ इज क्या है, शॉर्ट स्टोरी, यह एक लघु कथा है, यह एक लघु कथा है, ये एक बच्चे लघु कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पिंच ऑफ स्नफ इज इन फैक्ट अ डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ, अ पिंच ऑफ स्नफ जो है वास्तव में किसके चरित्र को चित्रित करता है, कौन से किरदार को जो है ये क्या करता है, चित्रण करता है, तो ये नानू काका, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, नानू काका के कैरेक्टर को जो है मतलब बढ़िया से व्याख्या करता है नानू काका के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोहर मालगोंकर वाज द डॉट डॉट ऑन प्रोबेशन, प्रोबेशन क्या चीज के प्रोबेशन पे थे, अंडर सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये रहा, यहीं पे आपका क्वेश्चन फिनिश होता है, सॉरी यहाँ पे आपका चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको इस पिंच ऑफ सनम को समझाया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।